हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम ऑर्बिटल्स फिल करते हैं 3 रूल के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटम्स की कैसे लिखते हैं, वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी टॉपिक के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हम वो सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरन पीसेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट बट जिंक पीसेज आर नो, वाई। जो आयरन का पीस होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन जिंक का टुकड़ा नहीं होगा, ऐसा क्यों है? तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा। सबसे पहले हम जो आयरन एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आयरन जो कि 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से है और इसका एटॉमिक नंबर है 26। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम आर्गन लिखते हैं नोबल गैस, जो कि 18 होता है एटॉमिक नंबर आर्गन का। और उसके बाद 3D सीरीज है, ये 3D 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने हमारे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने 3D में यहाँ पे भरे इस 3D सब सेल के अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम ये देख लेते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब सिंगली पे ऐसे सिंगल फील्ड जो है हर एक ऑर्बिटल में वो कितने हैं। यहाँ इसकी तो हमारी पेयर हो रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर हैं, लेकिन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिस भी एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पिन करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ स्पिन करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका, तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोले जाते हैं, और जब वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। तो यही है इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आयरन एटम के केस में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस सब्सटेंस को क्या बोला जाए, पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। और जब जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d10 4s2 आता है। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 5 के 5 डी ऑर्बिटल ऐसे पेयर में हैं। और ऐसा होने की वजह से इन सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर में होते हैं तो वो कोई स्पिन नहीं करते हैं पेयर में होने के बाद, और कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। इसका मतलब उसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है और वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इस वजह से जब आप मैग्नेट की तरफ इनको लेके जाते हो तो ये रिपेल करते हैं मैग्नेट को। और यही है हमारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर। उससे आगे जो न्यूमेरिकल हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे वो देखते हैं। सबसे पहले है फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फास्फोरस एंड क्रोमियम। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुके हैं। 3s2 और 3p3 होगा, 3p3 मतलब px py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। 3px1 3py1 3pz1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अभी बता चुके हैं, p सब सेल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन है। 3px ये है, ये 3py और ये 3pz, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर होगा 3। ऐसे ही जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, डी ब्लॉक के अंदर पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थी हमारी 3d5 4s1। इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, और s के अंदर भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल होंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। तो ये तो सारे के सारे पेयरिंग में हैं, और जो 4s1 में है 1 इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर बता रखा है एलिमेंट्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो
इसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो 3 एटॉमिक नंबर है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। हम सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। जैसे 38 है अगर एटॉमिक नंबर, तो इसमें ये है कि 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक हमें पता है, 3s2 3p6 3d10 आर्गन तक यहाँ तक का भी पता है। उसके बाद आती है फोर्थ सेल 4s2 4p6 और उसके बाद 5s2 हम अल्फाबेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। वहाँ रूल बता रखा है अच्छे से। अगर 57 है एटॉमिक नंबर तो 57 होगा तो ये एक्सेप्शनल केस होता है। अल्फाबेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4f ऑर्बिटल भी आता है पहले, लेकिन एक्सेप्शनल केस है 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। 4f से आगे क्या हमने ये लिखा 4p6 4d10 फिर 5s2 5p6 5d1 और 6s2। अल्फाबेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4f को छोड़ना है और 57 इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जो ग्रुप नंबर, इसमें पूछा गया था ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर देने के बाद जो ग्रुप पूछे गए हैं कौन से हैं, तो इसके रूल है जो ग्रुप नंबर फाइंड करना होता है उसके वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं। जो 3rd चैप्टर है हमारा वहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर, उस चैप्टर में हम रीड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम है 3rd, व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है वो बतानी है किस एटम की होगी। 1s2 2s2 2p1 2 2 4 और एक 5 5 इलेक्ट्रॉन किस एटम के होंगे, बोरॉन। 5वें नंबर पे होता है बोरॉन। इलेक्ट्रॉनिक जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको पहले लर्न करवा रखी है, आप उसी के बेस पे बता सकते हो। और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की ट्रिक आपको बता रखी है वीडियो में, आप वो देख सकते हो अच्छे से। और जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वहाँ पे बता रखी है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, तो 5वें नंबर पे होता है बोरॉन। तो ये बोरॉन की है। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है। 18 और 2 20 और 3d1 21 एटॉमिक नंबर किसका होगा, स्कैंडियम का। जो 3D सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो थी 21 से 30 तक, जी स्कैंडियम से जिंक तक की थी 3D सीरीज। तो ये जो 21 एटॉमिक नंबर है वो किसका होगा, स्कैंडियम, सिंबल है Sc। एंड नेक्स्ट है a neutral atom of element has 2k 8l and 5m electron, find out the following atomic number of the elements। एटॉमिक नंबर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ये सभी पूछा गया है। तो के सेल है जो फर्स्ट, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8l मतलब L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और 5m मतलब M सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए वो है हमारे, सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद आता है 15। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा एलिमेंट का, 15 होगा। एटॉमिक नंबर हम बता चुके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन हम बता चुके हैं 15 है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछा गया है। तो जो फर्स्ट सेल है 1s एक ही ऑर्बिटल आता है उसमें, तो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। जो L सेल है सेकेंड सेल उसमें 2s 2p ऑर्बिटल आते हैं, तो 2s2 2p2 2py2 2pz2 2 सब सेल है ये जो 8l बता रखा है। जो पहली सेल होती है उसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को l से, तीसरी को m से, और जो फोर्थ सेल है उसको फोर्थ सब सेल जो फोर्थ सेल होगी उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बोल रखा है k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 और m में 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर 15 होगा। और जो एटम होगा वो 15 जिसका एटॉमिक नंबर है वो फॉस्फोरस होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। टोटल आप जो 15 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो 15 इलेक्ट्रॉन आपको फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है कैसे लिखते हैं।
तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। एस इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो एस सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 यहाँ से और 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल एस के अंदर। पी में हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, टोटल पी में कितने होंगे 9, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट है ओनली 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो फॉस्फोरस एलिमेंट है उसमें लास्ट में जो पी सब सेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसकी कोवैलेंसी होती है, और वो कितनी होगी, 3 होगी। ये 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी 3 दूसरे एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है 3, इस वजह से इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। एंड नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो बताते हैं आपको। तो अगर हमारा ये है, हमने जैसे क्रोमियम पढ़ा था, क्रोम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 24, 3d5 और 4s1, ये पढ़ा हमने। अगर हमें Cr2 पॉजिटिव आयन बनाना है तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। Cr2 पॉजिटिव बनाना है, कटायन बनाना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से रिमूव किया, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से हटाया, तो 3d4 बच जाएगा और 4s में 0। तो ऐसे हम कटायन जो आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे सल्फर है या फिर हाइड्रोजन ही देख लेते हैं हम, 1s1, एस सब सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एनाइन बनाते हैं, H नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है वो होगा एनाइन। जब आप एनाइन बनाते हो तो मतलब हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तब बना है H नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड किया गया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और हम इस ऑर्बिटल के अंदर लिख देंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 हो जाएगी। मतलब एनाइन बनाना है नेगेटिव चार्ज वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। अगर S2 नेगेटिव बनाना है तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए हमने पहले वाले में, तो आप किसी भी एलिमेंट की ऐसे इलेक्ट्रॉन आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख सकते हैं। अगर हमें जैसे आयरन है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो वो था आर्गन 18, जो एटॉमिक नंबर 26 था आयरन का, आर्गन 18 और 3d और 4s में 2, 18 2 20 और बचे कितने, 6 बचे यहाँ पे। तो इसके अंदर Fe3 पॉजिटिव अगर हमें बनाना है, Fe3 पॉजिटिव आयन कटायन बनाना है हमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने पड़ेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 2 हम यहाँ से रिमूव करेंगे, उसके बाद हम 3d पे जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 3d5 4s0, ये बचेगी। तो ऐसे हम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो हमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करना है। फिर नेक्स्ट जो सैम्पल प्रॉब्लम है, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द एटम्स फॉर एग्जिस्टिंग इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। 1s2 2s2 2px1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट है। जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं पहले 1s2 में, फिर 2s2 और 2px1, तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी के बेस पे भरे गए हैं। नेक्स्ट है 1s2 2s में 1 भरा गया है, उससे आगे हम s को, हमें 2s को पूरा नहीं भरा गया, उसके बाद हम डायरेक्ट 2p में इलेक्ट्रॉन भरने लगे। ये बिल्कुल रॉन्ग है। आफ्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, पहले आप 2s को कम्प्लीटली भरिए, फिर आप 2p में जाइए। तो ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल रहेगी रॉन्ग। और उसके बाद 1s2 2s1 2px2, ये भी आफ्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा और हम 2p में चले गए, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है 1s2 2s2 3s2,
पहले हम 1s2 में गए, उसके बाद 2s2 में, उसके बाद हम 2p सब छोड़ के हम डायरेक्ट किस में गए हैं, 3s2 में। तो ये भी हमारा अब्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाएंगे, 1s में 2, उसके बाद 2s में 2 और फिर 2p में जाएंगे हम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसने 3s2 में भर रखे हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है 1s2 2s1, कौन सा एलिमेंट होगा 1s2 2s1 में, 3 इलेक्ट्रॉन है तो होता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और उसके बाद जो 1s2 3s1 है, ये 1s2 और 3s1 जो दे रखा है, डज सेकंड कॉरस्पॉन्ड टू द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ये बिल्कुल हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट सेम एलिमेंट इन द एक्साइटेड स्टेट, जब 2s2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो उसके लिए दे रखी है ये। और जो नेक्स्ट है, हाउ कैन सेकंड बी ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, अगर हम एनर्जी सप्लाई करें एलिमेंट को और जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करवाएं हायर एनर्जी के जो 3s ऑर्बिटल है उसमें, 2s वाले ऑर्बिटल को एनर्जी देके हम इलेक्ट्रॉन जंप करवाते हैं 3s ऑर्बिटल में, तभी पॉसिबल होगा। और जो डी पार्ट है, इज इट इजियर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड और फर्स्ट, एक्सप्लेन। जो फर्स्ट और सेकंड में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फर्स्ट या सेकंड में से इजी है या नहीं है, एक्सप्लेन करना है। तो इजी है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सेकंड में से फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और जो 3s है 3s1 उसकी एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं और ये इसकी एनर्जी कम होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से भी दूर है, पहले 2 सबसेल उसके बाद 3 सबसेल, तो 2 वाला न्यूक्लियस के पास है और जो 3s के अंदर है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होने की वजह से न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन कम है 2s वाले के कंपैरिजन में। तो 3s वाले को आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। तो गाइज ये थे आज के हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज आप इसी को समझने के लिए जो आपको पहले रूल बता रखे हैं और जो वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं हम एलिमेंट्स की, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल लर्न करने का जो मेथड बता रखा है, आप प्लीज वो वीडियो अच्छे से अपनी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।